बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के में होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स कर रहे थे, लेकिन उसकी बुक चेंज हो गई है। अब 2025 के लिए जो नई बुक आई है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की, हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। और हम शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से उसको करना है। अच्छे ग्रेड से पास होना। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो अपनी पेयरिंग स्कीम बनाता है। सबसे पहले आपको आपको 33% या 40% मार्क्स का पेपर तैयार करना होता है, ताकि आप पास होने के काबिल हो जाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर लो मिडिल क्लास में, मतलब आपकी लर्निंग बहुत स्लो है, फिर भी आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसमें चलेंगे। और मैं हर कोशिश करूंगा हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ करूं और उसका बता सकूं कि ये कैसे हो रहा है। तो शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए हम चीज़ें सेव करेंगे और अच्छे तरीके से लर्निंग लेके चलेंगे। एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेगा, और जो टॉपर्स वगैरह होंगे उनको हमारी वीडियो से इंशाल्लाह हेल्प ज़रूर मिलेगी, और वो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के अंदर 100% मार्क्स ले सकेंगे। तो 9th क्लास की जो बुक है 2025 के लिए हम उसको लेके चलते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा मददगार होगा, और हम मेहनत से करेंगे काम, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, और अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास 9th क्लास की बुक का ये लोगो पेज है। उसके बाद हमारे पास इसमें डिटेल बताई हुई कि जो चैप्टर 1 है वो हमारे पास रियल नंबर से है, ठीक है। तो आज हम रियल नंबर्स को देखेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास रियल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे उसने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जैसा कि मतलब 1 2 3 जो हम नंबर इस्तेमाल करते हैं, 0 1 2 3, इनको इस्तेमाल करने से पहले जो है, जो हमसे मतलब पुराने लोग थे, या मतलब सेंचुरीज़ में जो पहले लोग आए हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स के कौन कौन से सिंबल यूज़ किए। जैसे 1 के लिए ये इस्तेमाल किया, 10 के लिए ये, 100 के लिए ये, 1000 के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया। इस तरह ये डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल करते थे डिफरेंट लोग। तो ये मैथमेटिक्स की हिस्ट्री दी हुई है, नंबर्स की हिस्ट्री दी हुई है कि हम जो है 0 1 2 तक कैसे पहुँचे, ठीक है। तो इसको आपने रीड कर लेना है। इसमें कुछ लोग इजिप्शियंस हैं, उसके बाद सुमरियंस हैं, उसके बाद यहाँ पे इंडियंस हैं, इंडियन ने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद ये अरब्स हैं, और उसके बाद हमारे पास मॉडर्न एरा जो हम अभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर वगैरह होता है। तो ये 1 2 3 कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम अभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हिस्ट्री दी हुई है नंबर्स की, तो इसको आपने थोड़ा सा रीड कर लेना है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इससे पहले नंबर्स कैसे इस्तेमाल होते थे और कौन कौन से इस्तेमाल होते थे। तो रियल नंबर्स के रिलेटेड हमने एक और वीडियो भी बनाई हुई है डिटेल, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर हमारे पास बेसिक उसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं। डिटेल वीडियो हमारे पास बनी हुई है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उधर से देख सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आता है, इसको हम एन से स्टार्ट करते हैं। ये 1 2 3 अप टू सोन चलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होल नंबर आते हैं, इसको हम 0 1 2 3 अप टू सोन से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो 1 है, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। इसी तरह हमारे पास कोई आपसे होल नंबर का पूछता है कि हमारे पास होल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर आता है, इसके अंदर हमारे पास ज़ीरो आता है, +-1 आता है, +-2, +-3 अप टू सो हम चलते जाते हैं। ज़ीरो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आ गया। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर आता है, इसको हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये ऐसे सेट होते हैं, नंबर होते हैं जिनको पी और क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। और जो जो हमारे पास पी और क्यू है, ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ऐसे नंबर जिनको हम पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्यू प्राइम से हम शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास हम मेन की बात करते हैं कि रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। ये रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। यहाँ तक एक बात और समझना ज़रूरी है कि डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, जो मैंने इससे पहले बनाई। होप सो आप उसको देख लें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप इससे यूज्ड हैं तो फिर आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। अगर हम नेचुरल नंबर से यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ तक 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं, 0 और 1 के दरमियान भी कोई नंबर नहीं। इनके दरमियान भी मतलब इशारिया वाले नंबर जो हैं, पॉइंट वाले नंबर हैं, यहाँ तक नहीं आते। पॉइंट वाले नंबर कहाँ से आना शुरू करते हैं, रैशनल नंबर से, ठीक है, इरेशनल से। और रियल नंबर के अंदर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 0
वन, ये रियल नंबर से अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर हम 1 और 2 की बात करें तो इनके दरमियान इतने नंबर आ रहे हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो पॉइंट्स वाले नंबर है वो रैशनल नंबर से आगे आना शुरू करते हैं, रैशनल नंबर इंक्लूड हो जाता है, यहाँ से पॉइंट वाले नंबर आने स्टार्ट हो जाते हैं और आगे से उन पॉइंट वाले नंबर आते जाते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो इनको आगे लेके चलते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल और इरेशनल के यूनियन से बनते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, हमने उस वीडियो में डिटेल में देखा हुआ है। ऐसे नंबर जिनके बाद पॉइंट के बाद इशारिया रुक जाए उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहते हैं, कि जिनके बाद टर्मिनेट हो जाए, इशारिया रुक जाए। और ऐसे नंबर जिनके बाद इशारिया रुके ना, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। अभी हम इसको करते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर आते हैं। उसके बाद हमारे पास हम इसकी कैटेगरी करते हैं रैशनल नंबर की। ऐसे नंबर जिनके बाद इशारिया टर्मिनेट हो जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, कि इशारिये के बाद रकम रुक जाए। और ऐसी रकम जो इशारिये के बाद रकम रुके ना, उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन इशारिये के बाद अगर रकम रुक नहीं रही लेकिन उसका एक पैटर्न मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं रिक्यूरिंग। ठीक है, उसको रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं। होते ये दोनों रैशनल नंबर है, इशारिये के बाद रकम रुक जाए और इशारिये के बाद रकम रुके ना लेकिन एक पैटर्न हमें मिलता जाए, उसे क्या कहते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं, और इसको रैशनल कहते हैं। ये दोनों रैशनल होते हैं, इशारिये के बाद रकम रुक जाए फिर भी रैशनल, इशारिये के बाद रकम ना रुके लेकिन एक पैटर्न मिलता जाए कि आगे नंबर क्या आएगा, उसे रिक्यूरिंग कहते हैं, वो भी रैशनल होता है। तो ये दोनों रैशनल होते हैं। रैशनल और इरेशनल को जब मिलाते हैं तो हमारे पास रैशनल नंबर्स ये बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर रैशनल नंबर की दो कैटेगरी करते हैं हम, टर्मिनेटिंग जिसके बाद इशारिया रुक जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जिसके बाद इशारिया ना रुके, एंड रिक्यूरिंग इशारिया तो ना रुके, इशारिये के बाद रकम तो ना रुके लेकिन उसका एक पैटर्न हमें मिलता जाए। तो इन दोनों को यूनियन करने तो हमारे ये रैशनल नंबर की टाइप्स होती हैं। और इरेशनल में क्या होता है, ना तो इशारिये के बाद रकम रुकती है और ना ही इशारिये के बाद नंबर का जो पैटर्न है वो सेम होता है, मतलब आगे हमें क्या आएगा हमें कोई पता नहीं, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग कहते हैं। तो रैशनल और इरेशनल मिलके हमारे पास रियल नंबर बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो रैशनल और इरेशनल का जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। डेसिमल का मतलब है इशारिये में। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल जिसके बाद इशारिया क्या हो जाए, डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट कर दे बाद में आने वाले पॉइंट्स को, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे 1/4 है तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो 0.25 बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/4 हमारे पास 0.25 बनेगा और इसके बाद इशारिया क्या हो गया, रुक गया। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये रैशनल नंबर है। इसी तरह 1/8/25 को सॉल्व करेंगे तो वो 0.32 बनाएगा, इसके बाद भी रकम रुक गया, टर्मिनेट हो गया। देखिए ना, हम यहाँ से इसको नहीं बता सकते कि 8/5 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, वो 0.32 देगा और इशारिये के बाद रकम रुक गई तो ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका ये आंसर आएगा, इशारे के बाद रकम रुक गई, ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारे पास जितने भी हैं ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल, कि जिनके बाद इशारिया तो नहीं रुकेगा लेकिन एक रिलेशन हमें मिल जाएगा कि आगे नंबर क्या आना है। जैसा कि अ डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न, के कितनी बार वो रिपीट हो रहा हमें उसका नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा हो नंबर ऑफ अ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल। तो ऐसा नंबर जिसके बाद इशारिये के बाद रकम रुक तो ना रही हो लेकिन इनफाइनाइट टाइम आ रही हो, लेकिन हमें पैटर्न मिल रहा हो कि आगे क्या आना है। ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिपीटिंग पैटर्न होना चाहिए। तो उस तरह का जो हमारे पास नंबर होता है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल। जैसे ये 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.333 अप टू 100 चलता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। और हम ये जो 333 बार बार आ रहा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर एक बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये बार का मतलब है 0.333, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्यूरिंग डेसिमल है, तो इसको भी रैशनल नंबर कहते हैं। इशारिये के बाद रकम रुक जाए तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और वो रैशनल नंबर होता है। इशारिये के बाद रकम रुके ना लेकिन रिपीट होती जाए बार बार वही रकम, हमें पता हो कि आगे क्या आएगा, उसे रिक्यूरिंग कहते हैं और होता वो भी रैशनल नंबर है।
1/6 को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.16666। तो यहाँ पे 1, तो 1 के बाद 6 आ रहा है और आगे 6 आना है, तो 6 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं 0.1 और 6 के ऊपर बार लगा देंगे कि 6 बार बार आ रहा है। बजाय इसके कि हम बार बार 6 लिखते हैं, हम 6 के ऊपर एक ही बार लगा देंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, रिक्योरिंग डेसिमल बोलते हैं। ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह 22/7, यहाँ पे बहुत से बच्चों का कॉन्सेप्ट हमें बताना पड़ता है कि जो 22/7 है, ये एक और नंबर है, और पाई एक और नंबर, ये आपने याद रखना है, इनमें मेन फ़र्क है। 22/7 जो है ये हमारे पास रिक्यूरिंग है, कि इसके बाद पैटर्न चेंज होता रहता है, बार बार वही आता रहता है। जैसे यहाँ पे 14285 है, उसके बाद दोबारा फिर 1814285, यही नंबर बार बार आना है। इसीलिए हमने जितना नंबर बार बार चेंज हो रहा है उसके ऊपर हमने बार लगा दिया कि आगे भी यही नंबर बार बार आते रहना है। तो आज आपने ये बात याद रखनी कि 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम पाई पे जाएंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है और इसके अंदर पैटर्न रिपीट होता जाएगा। इसी तरह 4/9 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.444। तो अगर हम बार बार 4 नहीं लिखना चाहते तो हम सिर्फ क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, इशारिया लिखते हैं और 4 लगा के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल थी रिक्यूरिंग की, जिसके अंदर इशारिया के बाद रकम तो नहीं रुक रही, टर्मिनेट नहीं हो रही, लेकिन पैटर्न हमें मिलता जा रहा है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी आप सिंपल सी पहचान ये रखें कि अगर हम उनको सॉल्व करें, ना तो इशारिये के बाद रकम रुकेगी और ना ही इशारिये के बाद रकम का हमें पैटर्न मिलेगा कि इसके बाद क्या आ सकता है। हम कोई कंजप्शन नहीं ले सकते, कोई कोई प्रिडिक्शन नहीं ले सकते कि यार आगे क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो नंबर्स होते हैं इशारिये वाले, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर डैट डू नॉट रिपीट पैटर्न, ना तो वो पैटर्न रिपीट करें ऑफ डिजिट्स नंबरों का आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इशारिये के बाद, एंड कंटिन्यू इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, ना इशारिये के बाद वो टर्मिनेट हो नंबर, मतलब रुके भी ना और हमें पैटर्न भी ना मिले। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये पाई है, पाई की वैल्यू है 3.1415926535897932। तो ये अब सोन चलती जा रही है, हमें नहीं पता आगे क्या आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि पाई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ना तो इशारे के बाद रकम रुकी है और ना ही इसका पैटर्न जो है वो रिपीट हुआ है। इसी तरह ये जो ई है, इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, पाई भी इंपॉर्टेंट नंबर है और ई भी। ई बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ऑयलर्स नंबर है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये एक आइडेंटिटी है, हम कभी प्रूव करेंगे इसको इंशाल्लाह। तो ये आइलर नंबर है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.7182 अप टू सोन चलती जा रही है। तो ये इसकी टोटल वैल्यू और आगे चलती जा रही है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू आपने एग्जैक्ट याद रखनी है। पाई की वैल्यू भी आपने एग्जैक्ट याद रखनी, और ये याद रखना है कि 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और इसी तरह √2 की वैल्यू ये है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे एक हम जनरल अजम्पशन ले सकते हैं कि √रूट के नीचे अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, इसी तरह का जो अपने आप पे डिवाइड होते हो या 1 पे डिवाइड होते हैं, वो वाला नंबर हो और उसके ऊपर √रूट आ जाए, वो हमेशा हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। इसको आपने याद रखना है कि प्राइम नंबर नीचे हो और ऊपर √रूट लगा दे तो वो हमेशा इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स और रैशनल और इरेशनल, हमने पहचान करनी है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं गए, अभी हम बुक से इसकी थ्योरी कर रहे हैं। ये 0.35 दिया हुआ तो इशारे के बाद रकम रुक गई है, ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे भी बताया होगा कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इशारे के बाद रकम जो होगी टर्मिनेट होगी, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है, कि पैटर्न तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल आल्सो रैशनल नंबर। तो ये भी रैशनल नंबर है, इसको हम 0.4 और ऊपर बार लगा के भी लिख सकते थे। इसी तरह ये 3.5 दिया हो तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है 3.5555 अप टू सोन, ये जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखें, इशारे के बाद रकम तो टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिक्यूरिंग है कि पैटर्न मिलता जा रहा है कि आगे 5 ही आना है। अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3678, आगे क्या नंबर आएगा हमें नहीं पता, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह 1.79, आगे क्या नंबर आएगा हमें नहीं पता, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइंस। तो अगर हम रियल नंबर्स की लाइन बनाएं लेफ़्ट से राइट, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएं। यहाँ पे एक बात और बताना ज़रूरी है कि हमारे पास जो
रैशनल नंबर होते हैं ना हमें उनका स्टार्ट पॉइंट पता है, ना इरेशनल का पता है, और ना ही रियल नंबर्स का कि रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। ये आपने याद रखनी कुछ बातें, ठीक है। तो ये सवाल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसको हम ज्योमेट्री के अंदर देखेंगे, जब हम इसके सवाल एक्सरसाइज से करेंगे तो तब हम इसको लेके चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल एज ए रैशनल नंबर पी ओवर क्यू। तो इनको हमने पी और क्यू की शक्ल में कैसे लिखना है वो भी हम जब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो इसको देखते हैं, साथ में इसको भी करेंगे और ऊपर वाले सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। और ये वाला भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर दिए हैं तो उनके दरमियान हम रैशनल नंबर कैसे लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है। तो चलें इसको कर साथ ही कर लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो बाद में, भूल ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल हम करते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें एक पेंसिल चाहिए होगी, पुरकार चाहिए होगी, और उसके साथ हमें एक स्केल चाहिए होगा, और इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो हमने अंडर रूट 5 को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि रियल, जी हमारे पास पहले जो है बुक का हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल, दैट इज़ रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन द रियल लाइन। तो हमने इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना है। अब रियल लाइन होती क्या है, बेसिकली हमारे पास एक लाइन होती है जिसके ऊपर हमारे पास जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स हम लेते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं आर वाले। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रियल लाइन है, ठीक है। ये इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है। अब यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं कि हम बराबर जो है ना, ये बिल्कुल आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज़ 9। इस तरह आपकी सोन में इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब आपको पता है कि अंडर रूट 5 इसके इक्वल आता है, कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ बन रही है वो 2 बन रही है, ठीक है, 2 बन रही है। तो हम क्या करते हैं, 0 से यहाँ तक एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने 1 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 1 जहाँ पे आ रहा है वहाँ 1 को इस लाइन के ऊपर रखना है, और जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे आपने एक छोटा सा डॉट लगा लेना है। और कोशिश आपने ये करनी कि बिल्कुल 2 के ऊपर वो पॉइंट लगे, जैसे यहाँ पे लगाना है, और इसको इससे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो रेफरेंस पॉइंट हमारा 0 था इसको हमने इससे मिला देना, और इस पॉइंट को हमने नाम दे देना है बी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास ये वाली जो लेंथ है ये 2 है, और ये वाली लेंथ कितनी है, 1 है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, और उसमें क्या होता है, बेस का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर, तो वो हाइपोटेनस के स्केयर के इक्वल आता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हमने ली है, 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1। तो अगर हम इनका स्केयर करें और ऐड करें तो वो हाइपोटेनस के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ये बेस का स्केयर और ये परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 + 1 दैट विल बिकम 5। तो 8 स्केयर किसके इक्वल आ गया, 5 के। हमें 8 स्केयर नहीं चाहिए, सिर्फ एज चाहिए। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो एज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5, और यही हम मालूम कर रहे थे, ठीक है। तो ये एज इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। लेकिन हमने क्या करना है, बेसिकली हमारा काम ये है कि हमने अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है कि ये रियल लाइन के ऊपर कहाँ पे आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रकार लेनी है, उसके अंदर आपने लेड पेंसिल लगानी है, और ये बात आपने याद रखनी है कि लेड पेंसिल और ये जो इसकी नोक है ये दोनों आपस में बराबर हों, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, और कितना ओपन करना है, जितनी ये ओ बी लेंथ है हमारी, ये जितनी ओ बी लेंथ है इस रेफरेंस पॉइंट 0 से आपने इसको लिखना है और बिल्कुल बराबर रखनी है। बराबर रख के इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेना है आपने, और जब आपने रख लिया इसको हिलने नहीं देना। तो यहाँ से आपने इसको शुरू करना है और यहाँ तक इसको लेके आना है। अब हमें पता है कि ये लेंथ आपस में बराबर है, जितनी ये लेंथ है उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये, सभी इतनी बराबर है। तो हमारा जो पॉइंट बन रहा है जनाब, वो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट को सी का नाम दे लें, या यहाँ पे आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये है 2.236। तो ये वाला वो पॉइंट है रियल लाइन के ऊपर जो अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मैंने प्रकार से इसको बना दिया, थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा
सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है और जितना पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है पॉइंट से पहले उतनी लेंथ की आपने एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लेंथ की लाइन थी तो 2 की लगा ली हमने। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर इस पॉइंट के ऊपर लाइन डॉट लगाना है और उसको मिला देना है और उसके बाद इस पॉइंट को और इसको मिला देना है और ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी ये लेंथ है ओ बी, ये ओ और बी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ की आपने प्रकार खोलनी है और उसके ऊपर एक कॉस लगानी है, एक आर्क लगानी है और जहाँ पे ये वो आर्क जो है रियल लाइन को टच करेगी वो वाला हमारे पास ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल एज ए रैशनल नंबर। तो हमारे पास रिक्यूरिंग आ रहा है कि मतलब जिसमें बार बार नंबर रिपीट हो रहा है उस तरह के नंबर दिए हैं तो आप इनको पी और क्यू की शक्ल में लिख के दिखाएं, बटे की शक्ल में लिख के दिखाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, बाकी फिर उसके मुताबिक कर लें। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 0.5 जो है उसके ऊपर बार लगाया हुआ और इसको ये कहा हुआ है कि इसको जनाब आप रिप्रेजेंट करके दिखाएं इनटू पी और क्यू की शक्ल में। तो इसको पी और क्यू की शक्ल में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास ये अगर सेम नंबर है ना, अगर हम लेट कर लें कि ये एक्स के इक्वल है, लेट कर लो ये एक्स के इक्वल है तो इसको लिखेंगे 0.5 और उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब बार का मतलब क्या है ये आपको पता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो सेम है तो फिर आप एक ही नंबर कंसीडर करेंगे उसको और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे होते, मतलब बार के अंदर 2 नंबर आ रहे होते और 2 नंबर रिपीट हो रहे होते, फिर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करवाते। और अगर डॉट के बाद सॉरी डेसिमल के बाद 3 नंबर रिपीट हो रहे होते तो फिर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाते। तो अभी हमारे पास बार के बाद सिर्फ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10x बन जाएगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.55 अप टू सोन, ये चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप इसको इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं, इसको 2 का नाम दे लेते हैं और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स, इसमें से ये वाली साइड माइनस हो जाएगी और इसमें से ये वाली साइड माइनस आ जाएगी। ये अगर 5.55 अप टू सोन माइनस 0.55 अप टू सोन, ये चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर आएगा कि ये वाले जो पॉइंट वाले नंबर हैं वो पॉइंट में से माइनस हो जाएंगे तो बाकी सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा। और इधर से 10x में से जब एक x चला जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएंगे, 9 के x रह जाएंगे। और हमें यहाँ पे x चाहिए, 9 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास 9/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई। तो ये हमने क्या किया है, ये हमारे पास एक रिक्यूरिंग डेसिमल था, हमने इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है इनटू पी ओवर क्यू की शक्ल में हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है 0.93 को कन्वर्ट करें। इसको 0.93 को हमने कन्वर्ट करना है और इसके ऊपर बार है तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है। 0.93 दोनों के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये 93 बार बार आई जा रहा है। तो 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उतनी जीरो वाला नंबर हमने लेना है और उसके साथ 1 लगा देना है। तो ये दो नंबर है ना इसके नीचे 1 और 2, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 100x से मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड, यहाँ पे करवाएंगे तो ये 93.93 अप टू सोन होता जाएगा। इसको क्वेश्चन इसको 1 का नाम दे लें और इसको 2 का नाम दे लें। आप क्या करें, सेम उसी पैटर्न में से 2 में से 1 को माइनस करवा दें, इसके साथ भी एक्स आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 93.93 माइन अब चलता जा रहा है अप टू सोन माइनस 0.93 अप टू सोन, ये भी चलता जा रहा है। तो ये वाले 93 इन 93 सब से माइनस हो जाएंगे, ये सिर्फ 93 यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100x में से जब x जाएगा तो यहाँ पे 99x रह जाएंगे। हमें x चाहिए 99, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 99 हमारे पास आंसर आ जाएगा 83/99। और ये हमने इसको पी और क्यू की शक्ल में लिख दिया कि ऊपर भी नंबर हो और नीचे भी नंबर हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप
नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो ये 2 और 3 दिया हुआ है, इसके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर जो हैं उनको इंसर्ट करना है। बटे के बगैर भी नंबर आ रहा हो तो वो हमारे पास इरेशनल रैशनल नंबर ही होता है, जैसे सिंपल 2 आ जाए, सिंपल 3 आ जाए, सिंपल 4 आ जाए। तो अभी हमने क्या करना है, इंसर्ट करने हैं दो रैशनल नंबर। हमारे पास ये दिया हुआ है 2 और ये 3 दिया हुआ है, ये दोनों रैशनल नंबर है। हमने यहाँ पे एक नंबर इंसर्ट करना है और एक नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है, वो भी रैशनल नंबर होने चाहिए। तो ये हमने इंसर्ट करना है, इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, दो नंबर इंसर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, इसको उठाना है और इसको उठाना है, दोनों को ऐड कर देना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/2। तो ये एक ऐसा है नंबर है जो 2 और 3 के दरमियान आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लाइन ले लें, यहाँ पे ले लें, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं 5/2, 5/2। तो ये 2.5 आ रहा है, तो यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है 2.5। अब हमने इन दोनों के दरमियान दो नंबर ढूंढने थे, तो एक हमने ढूंढ लिया, वो ये है। अब ये जो नया नंबर आया है, आप क्या करें कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। 5/2 को हल करेंगे तो वो 2.5 बनेगा। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम एक नंबर हमने मालूम कर लिया, एक और मालूम करना है, तो या तो ये करें कि ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को 2 ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, तो इनके दरमियान एक और नंबर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो उस तरह से भी हम नंबर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो नया नंबर आया है इन दोनों के दरमियान 5/2, इसमें दोबारा 3 को ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। तो वो दोनों नंबर, इस नंबर और इस नंबर के दरमियान दो हमें नंबर मिल जाएंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं, नीचे 1 लगा लेते, तो एलसीएम इसका 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 11/11 सॉरी, एक और हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 5/2 + 3। अब नीचे 2 आएगा। कैसे हम दरमियान वाला नंबर निकालेंगे कि ये जो नया नंबर आया है इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करवा देंगे। अब ऊपर अगर हम इसको देखें तो वो एलसीएम के साथ सॉल्व होगा। तो पहले ऊपर वाले फैक्टर को हल कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 5 ही रहेगा, यहाँ पे नीचे 2 ये वाला आ जाएगा। और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा। फिर दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 11/2/2। तो ये थर्ड बटे में ये नीचे आ जाएगा, तो ये 11/4 नंबर आ जाएगा। तो ये दो नंबर हैं जो हमारे पास 2 और 3 के दरमियान आएंगे। और ये वाला जो नया नंबर आया है वो इस नंबर और इस नंबर के दरमियान आया, तो कोई यहाँ पे आ रहा होगा, अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 11/4। हम इसको कैलकुलेटर पे हल भी कर लेते हैं कि क्या वाकई ये 5/2 मतलब 2.5 और 3 के दरमियान है। तो 11/4 को सॉल्व करते हैं, 11/4, तो ये 2.75 आएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर हमने फाइंड किए हैं 2 और 3 के दरमियान। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का मतलब ये है कि रियल नंबर के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन के हिसाब से लेते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारी बनी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप बिल्कुल एक एक पॉइंट उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम एक्सरसाइज के ऊपर मूव कर जाएँ, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यही थ्योरी भी मुकम्मल कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो हमने सबसे पहले बात कर रहे हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं एडिशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो एडिशन के हिसाब से पहले प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है कुलैयर। इसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी हमने दो नंबर लिए, उनको हमने ऐड करें तो उसका आंसर भी किस में रहना चाहिए, रियल नंबर के अंदर रहना चाहिए। अगर हम उनको ऐड करते और वो रियल नंबर के अंदर नहीं आता तो फिर कुलैयर लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए, 2 लिया और 3 लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 5 रियल नंबर से बिलोंग करता है। हाँ जी, ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कुलैयर लॉ होल्ड कर गया। इसी तरह कॉमोटेटिव लॉ में क्या होता है कि ए जमा बी कर दें या बी जमा ए करें, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जैसे हम 2+5 करवा लें या 5+2 करवा लें, दोनों का आंसर 7 रहेगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसमें हमारे पास क्या होता है, 3 नंबर लेते हैं ए बी सी।
पहले दोनों के लिए दो दो लेते हैं, इसके लिए 3 लेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी, दरमियान में प्लस लगा देंगे। पहले क्या किया हमने, बी और सी के दरमियान ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे ए और बी के दरमियान ब्रैकेट लगाई। अगर इसको सॉल्व करें कि मतलब बी जमा सी पहले हल करें फिर टू ए को ऐड करें, या ए जमा बी को पहले हल कर लें और फिर सी को ऐड करें, तो इनका आंसर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वही बात की है, पर्टिकुलर नंबर ले लिया हमने, यहाँ पे जनरल नंबर लिए कि वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 2 3 5 लिया, तो पहले 5 + 3 करेंगे वो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 2 + 3 को पहले ऐड कर लें तो वो 5 बन जाएगा, फिर 5 को ऐड करेंगे तो वो भी 10 बनेगा। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि ऐसा नंबर लें कि उसको आप दूसरे नंबर के साथ ऐड करवाएं तो वही नंबर दोबारा आ जाए। जैसे ए के अंदर हम 0 को ऐड करवा लें या 0 के अंदर ए को ऐड करवा लें, दोनों का आंसर क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है एडिशन के हिसाब से, कि 0 को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे वही नंबर दोबारा आएगा। तो 5 + 0 करवा लें या 0 + 5 करवा लें, दोनों का आंसर क्या रहना है, 5 ही रहना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक नंबर दिया हुआ है तो उसका साथ हमने एक ऐसा नंबर लेके आना है कि उन दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 हो जाए। जैसे ये ए है तो मैं -a लेके आता हूँ, उसको इसके साथ प्लस कराता हूँ, या -a को ए के साथ प्लस कराता हूँ, तो दोनों सूरतों में ए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ए जो है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a है, ये याद रखना आपने। और जब भी ए को उसके एडिटिव इन्वर्स से ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और वो 0 है। ये ऊपर हम बात करके आ रहे हैं। एडिशन के हिसाब से रियल नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है, और एडिशन के हिसाब से जो एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स ऐड के हिसाब से जो इन्वर्स आएगा वो माइनस में आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये 5 + (-6) करेंगे वो भी 0 आएगा, या -6 + 6 कर लें वो भी 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने एडिशन के हिसाब से की। अब सेम प्रॉपर्टीज़ यही हैं, जहाँ पे प्लस लगी है वहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लगी होगा तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर कह देंगे। ये क्लियर के हिसाब से हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई कराना, उनका आंसर आर के अंदर ही आना चाहिए। जैसे 2 + 2 = 5 करवाएंगे तो वो 10 ही रहेगा और वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कॉमोटेटिव के लिए क्या है कि ए ज़रब बी करवा दें या बी ज़रब ए करवा दें, दोनों का आंसर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 × 6 या 6 3 × 6 कर लें, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा और रियल लाइन के अंदर ही रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जहाँ पे प्लस थी वो हमने निकाल दिया, सिंपल वही है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कराएं और फिर ए को साइड से मल्टीप्लाई करवा दें, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और सी को बाद में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहेगा, जैसे ये हमने एग्जांपल की। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने क्या करना है, एक नंबर के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो ऐसा नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है कि वही नंबर दोबारा रहे। जैसे ए को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें या 1 को ए से करवा दें तो वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो 1 है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल भी की है। इन्वर्स में हमारे पास क्या है कि ए दिया हुआ है तो हम इसके साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर 1 आ जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ए के साथ 1/a को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो उसका इन्वर्स बनाएगा, ये इससे काट जाएगा तो ये ए आ जाएगा, 1 आ जाएगा सॉरी। तो और 1 हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये खड़ी हुई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है, ठीक है, ये ओवर सब्ट्रैक्शन है। इसमें क्या है, ये लेफ्ट है कि हम लेफ्ट साइड से ए को मल्टीप्लाई करें और अंदर दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो ए बी जमा बी सी या ए सी आ जाएगा, ए बी जमा ए सी आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, इसको हल करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, और इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, और ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसके ऊपर, ओवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। और इसी तरह ये हमारे पास लेफ़्ट था, ये हमारे पास राइट है। इसी तरह ये हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ये हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये आपने यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होते हैं वो देख लेते हैं हम। 0 and 1 आर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर के। 0 जो है एडिशन के हिसाब से एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि 0 बिलोंग टू आर, के 0 आर से बिलोंग करता है, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि जैसे ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/a। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या, तो हम 1/0 नहीं कह सकते, ये आपने याद रखने का। वो बता रहा है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, इसको आपने MCQs के लिए याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास ये इक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर इक्वलिटीज़ के हिसाब से। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए आर से बिलोंग कर रहा है और ए है कि इक्वल आए तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए बी दो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए बी सी, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, ये याद रखना आपने। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसको एंड बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल को जो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है इसको एंड बोलते हैं। ए बी आपस में इक्वल है एंड बी सी के इक्वल, ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी के भी इक्वल होगा। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर तीन नंबर रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी आपस में इक्वल हैं और कोई नंबर सी हम इन दोनों में दोनों तरफ ऐड करवाते हैं तो फिर भी ये बराबर ही आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर दो नंबर हैं, तीन नंबर हैं और ए और बी आपस में बराबर थे, ठीक है, और कोई नंबर सी जो है हम इनसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो फिर भी ये दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर तीन नंबर रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा सी है और दोनों तरफ से हम सी को माइनस करवा दें तो इसका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। सी इधर से भी काट जाएगा और इधर से भी काट जाएगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ये एडिशन के साथ से थी कैंसलेशन प्रॉपर्टी, और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ से है कि ए और ए सी इज इक्वल टू बी सी था, तो हम सी से अगर दोनों तरफ डिवाइड करवा दें तो वो ए बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सी को जीरो से नहीं डिवाइड करवा सकते, ये कि सी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम बताना चाह रहे हैं। ऑर्डर का प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, उसके हिसाब से। ये इक्वलिटी के हिसाब से थी, अब क्या आ गई हैं, छोटे बड़े के हिसाब से आ गई हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो नंबर है, रियल नंबर है, उनके अंदर तीन तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि ए और बी आपस में बराबर हो। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि ए बी से बड़ा हो। जिस तरफ ये मगरमच्छ का मुंह क्रोकोडाइल का ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है। ये बता रहा है कि ए जो है बी से क्या है, बड़ा है, और ये बता रहा है कि ए बी से क्या है, छोटा है। कोई भी दो नंबर है, रियल नंबर हैं, तो उनके अंदर तीन तरह का ऑर्डर पाया जा सकता है। या तो वो बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या क्या हो सकता है पहला छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा। इनके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर में क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब ए सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, ए सी से भी बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो इसका मतलब ए सी से भी छोटा होगा। ठीक है, कंक्लूजन बताई हुई है। ये उसी तरह कि अगर आप तीन बहन भाई हैं, आपका भाई आपसे छोटा है और आपकी बहन आपसे छोटी, तो इसका मतलब आपका भाई उस बहन से भी छोटा होगा। सेम उसी पैटर्न पे। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है तो कोई नंबर सी इन दोनों तरफ ऐड करवा दें, सेम नंबर, तो फिर भी ए जमा सी बी जमा सी से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ए बी से छोटा है तो कोई नंबर सी भी ऐड करवा देंगे तो फिर भी ए जमा सी बी जमा सी से छोटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एमसीक्यूज बन सकता है। अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, और कोई सी हम ऐसा नंबर ले रहे हैं कि वो नेगेटिव नहीं है और ना ही ज़ीरो है, तो फिर अगर सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सिंबल चेंज नहीं होगा, इसी तरह रहेगा। और अगर ए बी से छोटा है फिर और सी हम ऐसा लेते हैं कि वो नेगेटिव ना हो, फिर भी ये सिंबल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है और सी हम ऐसा ले रहे हैं कि वो नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, तो कोई नंबर इनसे मल्टीप्लाई हो और वो नेगेटिव हो तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे ए बी से छोटा है, ठीक है, और कोई नंबर नेगेटिव हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि ए कोई नंबर सी इनसे मल्टीप्लाई करवा दें, ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो हमारे पास क्या होगा कि ए सी को मल्टीप्लाई करवा दें और बी डी को मल्टीप्लाई करवा दें, फिर भी वो आपस में इनसे बड़ा होगा। कि ए को सी से मल्टीप्लाई करवा दें और बी को डी से मल्टीप्लाई करवा दें, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा दें, राइट को राइट से करवा दें। जैसे ए को सी से और बी को डी से मल्टीप्लाई करवा दें तो रिलेशन यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। यही वैल्यू बात ऊपर की हुई थी। डिवीजन प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी से छोटा है, ठीक है, और हम कोई नंबर सी से डिवाइड करवा देते दोनों तरफ, लेकिन क्या हो, नेगेटिव ना हो, नंबर जीरो से बड़ा हो, तो फिर इसके अंदर कोई चेंज नहीं होएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि ये ए बी से छोटा हो, बी बड़ा हो और ए छोटा हो, कोई नंबर सी हम इनसे डिवाइड करवा देते हैं और वो नंबर क्या हो, अगर लेस देन ज़ीरो, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा, ये आपने याद रखना। और इसी तरह अगर ए बी है, ए बी से बड़ा है और कोई नंबर सी ग्रेटर देन जीरो हम इससे डिवाइड कराएंगे तो इसके अंदर तब्दीली नहीं आएगा। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है और नंबर नेगेटिव हम इनसे डिवाइड करवा देते तो इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी अगर दो रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं एंड हैव सेम साइन, कि वो या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों क्या हैं, नेगेटिव है। तो अगर ए बी से छोटा है तो अगर इसको 1/a और 1/b करेंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर ए बी से बड़ा है तो 1/a 1/b करेंगे तो ये सिंबल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास, हम इनको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ी हैं। पहले एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ नंबर पढ़े हैं। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के हमने वेरीफाई करनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या है। तो वो हमारे पास क्या होती है, वो ये आपको पता है। ये लेफ्ट भी हो सकती थी, राइट भी हो सकती थी। यहाँ पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया, आप दोनों भी प्रूव कर सकते हैं, इसने दोनों ही की हुई हैं। ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, ए इंटू बी जमा सी लिया, तो पहले ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लेफ्ट साइड को इधर हल कर लेते हैं, राइट साइड को इधर हल कर लेंगे। ए बी सी हमें दिए हुए हैं, तो पहले ए की जगह पे 2/3 आ गया। उसके बाद बी जमा सी है, बी की वैल्यू 3/2 आ गई, प्लस सी की जगह पे 5/2 आ गया। अब यहाँ पे ये 2/3 को बाहर रहने देते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा। एलसीएम को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा। 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। प्लस 6 को अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। 9 प्लस 10 करेंगे तो 19/6 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 1 2 2 3 2 3 6 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा। 19/9 आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, ए बी और ए सी का के इक्वल आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी, ये बी की वैल्यू लिखी, जमा यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी और यहाँ पे सी की वैल्यू लिखी। अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स किया हुआ है। 3 से 3 कैंसिल, 1 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 9 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 खुद अपनी तरफ से लगा लेंगे तो 9 ऊपर जाके सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 + 10 19 और 9, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे दोनों। तो ये हमने क्या किया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन किया है। अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए जमा बी को पहले हल कर लेंगे और सी को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। ए जमा बी, राइट साइड से सी को मल्टीप्लाई करें तो सी इधर आएगा तो ए सी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, सी। अब ये बात आपने याद रखनी है कि सी अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी की साइड, ये दोनों के राइट साइड पे ही रहेगा, ये याद रखना है आपने। तो पहले ए जमा बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, दोनों को जमा करें और साथ सी मल्टीप्लाई करवा दें। इसको सिंपली एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये सी की वैल्यू ऊपर 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 65, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 = 18 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ए, ये सी की वैल्यू जमा बी की वैल्यू और जब मल्टीप्लाई सी की वैल्यू, सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया कराया हुआ है। 3 3 9, 5 2 10 आ जाएगा, प्लस 3 2 6 और 5 3 15 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 65 और 18 आ जाएगा। ये हमारे पास वो आंसर था जिसके अंदर हमने एडिटिव ओवर एडिशन जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। उसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज डैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। हमने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सॉल्व हुई है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन 13 है, देन हमारे पास ए के अंदर 2 ऐड किया और वो क्या बन गया, 15 बन गया। तो आप ये बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और ये कैसे हुआ है। तो ए ग्रेटर देन 13 है, यहाँ पे हमारे पास 15 आ गया ना ऊपर, ये देखें यहाँ पे 15 आ गया। तो दोनों तरफ 2 को ऐड करते हैं, एडिंग टू बोथ साइड। यहाँ पे a+2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 15 बन जाएगा। और ये हमने क्या किया है, ऑर्डर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा था तो हमने एक ऐसा नंबर ऐड करवाया है कि उसको ऐड भी करवा दें तो ऑर्डर यही रहेगा। तो इधर 2 ऐड करवाएंगे तो a+2 हो जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो ये इससे बड़ा ही रहेगा हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एज ए 3 < 9 एंड 6 < 12। तो यहाँ पे हमने इसको शो करवाना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास शो हुई है कि 3 < 9 है और 6 < 12 है, देन 9 < 21। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है
थ्री प्लस थ्री इसके यहाँ पे सिक्स ऐड करवाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करवा रहे हैं और राइट साइड को राइट पे, थ्री के अंदर प्लस सिक्स का करवा रहे हैं और नाइन के अंदर ट्वेल्व को ऐड करवा रहे हैं, तो ये नाइन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 21। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के ऑर्डर के हिसाब से हम इनको ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करवा रहे हैं और राइट साइड में राइट को ऐड करवा दें। इसी तरह ये हमारे पास 7 > 4 है एंड 5 > 3 है, तो ये बताएं कि ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सॉरी 35 > 12, ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 35 बन जाए। तो अगर आप इसको गौर करें तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा। तो ये भी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, मतलब इधर वाली साइड को इधर से मल्टीप्लाई करवाया और इधर वाली साइड को इधर से मल्टीप्लाई करवाया हुआ। इसी तरह -5 जो है वो लेस देन है -4 से। ये बात आपने याद रखनी कि माइनस का सिंबल लग जाए और नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो वो छोटा हो जाता है। जैसे -5 अगर सिंबल ना होते तो फिर -5 > 4 था, लेकिन माइनस ला गई इसलिए जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाता है। तो -5 लेस देन 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, कोई देखें ये माइनस का था ये पॉजिटिव हो गया, तो कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है इन दोनों के साथ, एक तो सिंबल भी चेंज हो गया और ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब उसके साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, तो इसका मतलब इसको 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया गया बट -4 से। तो दोनों तरफ -4 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये माइनस के +20 बन जाएंगे, ये प्लस के 16 बन जाएंगे। क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमने इस तमाम चैप्टर की जो थ्योरी है उसको देखा है और तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को हम इधर से लेके चलेंगे, तो उसके अंदर हम 1.1 को देखते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल से, प्रॉपर्टीज़ को, रियल नंबर को, हर चीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और आप उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लव डैट। तो आगे हम 1.1 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।